नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। जब से बीजेपी चिराग पासवान को 5 सीट जो है बिहार में दिए हैं, हाजीपुर समेत, और वहां के जो सांसद रहे पशुपति पारस काफ़ी नाराज हो गए, काफ़ी गुस्से में हो गए और कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी गठबंधन को छोड़ देंगे। तो इसमें नुकसान किसको होगा? क्या चिराग पासवान को नुकसान होगा? क्या बीजेपी को नुकसान होगा? क्या फ़ायदा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उधर महागठबंधन को होगा? अगर महागठबंधन में जो पशुपति पारस है वो चले जाते हैं, वहाँ से मतलब अगर वो हाजीपुर का टिकट ले करके वहाँ से मतलब वो टक्कर देते हैं चिराग पासवान को, तो इसमें कितना नुकसान कर पाएँगे? तो काफ़ी मंथन के बाद ये जो है बीजेपी निर्णय लिए थे कि जो पशुपति पारस का तो कोई वोट बैंक है नहीं उतना, कोई वैल्यू उतना है नहीं। तो जो वोट बैंक है, जो वोट है, उनके जो समुदाय का वोट है, वो चिराग पासवान के पास है। तो चिराग पासवान को उन्होंने मतलब जो सीट है दे दिए हाजीपुर समेत। तो क्या इसमें सोचने की बात है कि ये नुकसान होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा? हाजीपुर में जो नुकसान पहुँचाएँगे अगर जो है पशुपति पारस, तो किसका नुकसान होगा? बीजेपी का होगा, चिराग पासवान का होगा, किसका नुकसान होगा? और भी हो सकता है कि जो अगर महागठबंधन में अगर पशुपति पारस चले जाते हैं, तो उनको और भी सीट जो है वही सीट दिया जाएगा, जो कि जिस पर कि चिराग पासवान को जो है कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। तो क्या मतलब जो पशुपति पारस है, क्या मतलब वो काफ़ी नुकसान डैमेज कर पाएँगे बीजेपी को या मतलब चिराग पासवान को? तो ये देखने वाली बात आगे है क्या होगा। अब सवाल ये होती है कि अगर पशुपति पारस ये चाह रहे थे कि हमें अलग राजनीति करना है, हमारा अलग एक पार्टी हो, तो उनको ये पहले सोचना चाहिए था कि हम जो है, जो पहले जो रामविलास पासवान का जो उनका पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है, तो वो पार्टी से अलग हो करके एक नया पार्टी बनाते, अलग नाम से पार्टी बनाते, जो उनके जो समुदाय है, उनके पास जाते कि हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, जनता के पास जाते कि हम बेहतर कर सकते हैं, तो उनका नाम एक अलग से बनाया जा सकता था, बन मतलब कि सकता था। लेकिन वो बहुत बड़ा गलती किए, एक तरह से एक कहा जाए कि ये धोखा और गद्दारी का अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो बना बनाया पार्टी को उन्होंने तोड़ दिए लालच में। और जहाँ तक कि रामविलास पासवान काफ़ी मेहनत किए हैं हाजीपुर में, तो वहाँ पर उन्होंने अब तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप चिराग पासवान से ही क्यों नहीं सीख ले रहे हैं, जो कि आपका भतीजा है? जब उनका पार्टी टूटा, उनका अस्तित्व टूटा, तो वो जो है पहले जनता के पास चले गए और जनता का विश्वास जीत करके वो फिर से पार्टी को जो है एक मजबूत के कगार पर ले आए। तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए था कि आप तो बस जो सांसद था उनका जीता हुआ वो तोड़ लिए किसी तरह से और जा करके आप जो है केंद्र में मंत्री बन गए। तो इस तरह से आपका राजनीतिक नहीं चलने वाला है और जनता ये जानती है कि कौन मतलब क्या है, किस स्वभाव का है, कौन क्या हमारे लिए क्या कर सकता है। तो सब जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती है। आपके समुदाय के लोग भी आपको सब समझ गए हैं कि आप अपने खुद के लिए ही राजनीति करेंगे। चाहे बिहार की जनता है, सब वो भी जानती है कि आप जो है कितना जो है एक स्वार्थी टाइप का नेता हैं। तो यही मैं आप लोग से ये बताने वाला था कि जो पशुपति पारस का लेकर के मेन बात, तो जो मैंने आपको बताया हूँ, तो इस पर क्या आपका राय विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।